नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा कि घर में दरवाजे हम जब लगाते हैं, हम जब घर बनाते हैं और घर के अंदर मुख्य द्वार लगाते हैं या घर के हमारे जो बेडरूम इत्यादि जो रूम होते हैं उनका दरवाज़ा जब घर के अंदर लगाते हैं तो उसके लिए हम शुभ मुहूर्त कैसे देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि श्रीमान जी, हम अपने घर के द्वार लगाना चाहते हैं, दरवाजे लगाना चाहते हैं, तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार किस दिन लगाना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक्स के अंदर थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। यदि आप पूर्ण देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें दरवाजे कैसे लगाने चाहिए। दोस्तों, अशुभ समय में लगाया हुआ दरवाज़ा कहीं न कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, हमारे घर में दुख दर्द परेशानियां ला सकता है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर कर सकता है। दोस्तों, दरवाजे का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए पहले हमें 27 नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। 27 नक्षत्र जैसे मैंने यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। 27 नक्षत्र हम कैसे देखेंगे दोस्तों। 27 नक्षत्र जैसे अश्विनी, मार्गशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तरी आषाढ़, शतभिषा, भरणी, अर्धा, मेघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्व भाद्रपद, कार्तिक, पूर्ण वसु, पूर्ण फागुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य और उत्तरी फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा, रेवती। वैसे 28 नक्षत्र हैं लेकिन 27 नक्षत्रों का ही महत्व है। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों को हम कैसे देखेंगे दोस्तों। 27 नक्षत्र हम अपने आपको मैंने यहाँ बताया कि नक्षत्र कौन से होते हैं। अब चलते हैं नक्षत्र। इसमें से दोस्तों, इसमें से जब नक्षत्र आपके हवा बहुत चल रही है, हवा के कारण मेरे ये जो लिखे हुए हैं वो थोड़े उड़ रहे हैं। तो 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से हम पहले ये देखेंगे कि ये नक्षत्र होते हैं, यानी रोहिणी, मार्गशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, उत्तर फाल्गुनी, उत्तरी आषाढ़, उत्तरी भाद्रपद। यदि इन नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र हो तो पहले हमें वो नक्षत्र लिखना है। यानी आज हम जैसे मैं आपको आगे पंचांग द्वारा भी इसको समझाऊंगा, आप ये वीडियो पूर्ण देखें तभी समझ में आएगा। तो 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र दरवाजे लगाने के लिए शुभ माने गए हैं। रोहिणी, मार्गशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं। हमारे घर के अंदर जब हम दरवाजे लगाते हैं तो जो 28 नक्षत्र मैंने पहले आपको दिखाया है, उस 28 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये नक्षत्र हम लेते हैं और उसके बाद हम लेते हैं शुभ तिथि। तिथि दोस्तों 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की होती हैं। एकम से लेकर पूर्णिमा तक और पुण्य एकम से लेकर अमावस्या तक होती है। तो उसमें से हम शुभ तिथियां लेते हैं। शुभ तिथि जैसे पंचमी, सप्तमी, षष्ठी नहीं लेना है दोस्तों। पंचमी, सप्तमी, नवमी, ये तिथि हम मुख्य द्वार या अपने घर के दरवाजे लगाने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा बार दोस्तों 7 बार होते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार होते हैं। तो 7 बार में से हमें ये 4 बार लेना चाहिए, यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 बार हम ले सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का हमें
मिलान करना चाहिए। तीनों चीज़ों का मिलान करने से, तीनों चीज़ें यदि एक साथ मिल रही है तभी हमें अपने घर का मुख्य द्वार लगाना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए आज आपके ये जो मैंने यहाँ नक्षत्र दिए हैं, यहाँ आपको शुभ तिथियाँ दी हैं, यहाँ पर शुभ वार दिए हैं। तो मान लीजिए आज आपके चित्रा नक्षत्र है। ये थोड़ा हवा चलने के कारण यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये मान लीजिए आज चित्रा नक्षत्र है या आज अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है। और अनुराधा नक्षत्र के अंदर यदि इनमें से कोई भी तिथि यानी पंचमी या सप्तमी या नवमी, इनमें से कोई भी तिथि यदि पड़ रही हैं, जैसे मान लीजिए आज अनुराधा नक्षत्र हमने लिया, तिथि हमने नवमी ली, तो ये नवमी तिथि हो गई हमारी। और बार इनमें से कोई भी यदि मान लीजिए शुक्रवार पड़ रहा है तो बार हो गया शुक्रवार, बार हो गया शुक्रवार। अनुराधा नक्षत्र हो गया, ये हो गया नक्षत्र, और ये हो गई हमारी तिथि, ये हो गया बार। अब इनमें से अनुराधा नक्षत्र भी अपने को मिल रहा है जो दरवाज़ों के लिए शुभ हैं, हमारे घर के द्वार लगाने के लिए शुभ हैं, और तिथि भी हमें नवमी मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी तिथि मानी गई है हमारे घर के द्वार लगाने के लिए, दरवाज़ा लगाने के लिए, और बार शुक्रवार। तो इस दिन हम अपने घर का मुख्य द्वार या दरवाज़ा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके आज मान लीजिए आपके ये मतलब भरणी नक्षत्र पड़ रहा है, मान लीजिए आज नक्षत्र भरणी पड़ रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमने नक्षत्र लिए हैं, इसमें नक्षत्र रोहिणी है, मार्गशिरा है, चित्रा है, अनुराधा है, रेवती है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, उत्तरा भाद्रपद है, लेकिन इसके अंदर भरणी नक्षत्र कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब आज दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बेशक आपके तिथि शुभ पड़ रही है, तिथि पंचमी पड़ रही हैं, और बार भी यदि आपको बुधवार मिल रहा है, लेकिन यहाँ अपने को नक्षत्र नहीं मिल रहा है। इसलिए नक्षत्र नहीं मिलने के कारण आज हमें अपने घर के लिए दरवाजे नहीं लगाना चाहिए। हमारे घर के लिए दरवाज़ा आज लगाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से कोई भी तिथि, जैसे मान लीजिए आज आपको अनुराधा नक्षत्र मिल रहा है, मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएं। मान लीजिए आज अनुराधा नक्षत्र आपको मिल रहा है, आज आपके पंचांग में अनुराधा नक्षत्र है, और यदि आज प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, तिथि प्रतिपदा पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको नक्षत्र तो मिल रहा है लेकिन तिथि यहाँ नहीं मिल रही है। इसलिए आज के दिन बिल्कुल भी आपको अपने घर का मुख्य द्वार नहीं लगाना चाहिए। और आपके बार यदि सोमवार पड़ रहा है तो बार भी आपका अच्छा है, नक्षत्र भी आपका आज द्वार लगाने के लिए शुभ है, लेकिन तिथि शुभ नहीं है। इसलिए हमें दरवाज़ा या द्वार घर का आज नहीं लगाना चाहिए, हमारे लिए अच्छे मुहूर्त नहीं हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको ये चीज़ समझनी होगी, जैसे मैंने यहाँ दिया है, ये नक्षत्र होने चाहिए, ये जो तिथियाँ होनी चाहिए, और ये वार होने चाहिए। ये तीनों का मिलान करना चाहिए। तीनों जिस दिन मिलता है उस दिन हमें अपने घर का दरवाज़ा या द्वार लगाना
उत्तम रहता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और ऐसी छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिपदा तिथि को यदि हम घर में दरवाजे लगाते हैं तो ये हमारे घर में दुख का कारण होता है। हमारे घर में दुख के सिवाय ये द्वार कुछ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया था कि हमारे घर में दरवाजे ही लाते हैं दुख और सुख घर के अंदर। तो इस तरह यदि हम प्रतिपदा तिथि को दरवाज़ा लगाते हैं, द्वार लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में दुख के सिवाय कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर तृतीय तिथि की बात करते हैं, तो तृतीय तिथि को यदि हम दरवाजे लगाते हैं तो वो हमारे घर के अंदर रोग लेकर के आते हैं। इसलिए तृतीय तिथि को भी द्वार हमें नहीं लगाना चाहिए। बात करते हैं चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि को यदि हम दरवाजे घर के अंदर लगाते हैं तो इससे हमारे कुल का नाश होने का डर रहता है, हमारे कुल का नाश होने का संकेत मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं षष्ठी। षष्ठी तिथि को दरवाज़ा लगाने से घर में धन की हानि होती है। इसलिए षष्ठी तिथि यानी छठ को हमें घर के बेडरूम या रूम या किचन या हमारे घर का मुख्य द्वार षष्ठी के दिन हमें नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दसवीं पूर्णिमा और अमावस्या को क्या द्वार लगाते हैं। तो दसवीं पूर्णिमा अमावस्या को दरवाजे हमारे घर के नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे शत्रु वृद्धि होती है, इससे शत्रु का भय बना रहता है। तो दोस्तों, प्रतिपदा तिथि को द्वार लगाने से दुख आता है घर के अंदर। तृतीय तिथि को दरवाजे लगाने से रोग उत्पन्न होता है घर में, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होता है। चतुर्थी को दरवाजे लगाने से कुल का नाश होता है और षष्ठी को दरवाज़ा लगाने से धन की हानि होती है। दसवीं पूर्णिमा अमावस्या को यदि हम घर के दरवाजे लगाते हैं तो शत्रु वृद्धि होती है, हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही हमें अपने जो घर का स्वामी होता है उसको शुभ लगन शुद्धि भी देख लेना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्र चक्र यानी कलश चक्र को भी हमें देखना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बार मैं पुण्य आपको यहाँ जो मोस्टली चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको बता देता हूँ कि हमें दरवाजे लगाने के लिए इनमें से नक्षत्र चाहिए। ये जो यहाँ तिथियाँ मैंने दी है इनमें से तिथियाँ होनी चाहिए। ये जो बार मैंने यहाँ दिया इनमें से बार होना चाहिए। इनका आपको मिलान करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पहले मिलान किया है। अब मैं आपको एक बात पुण्य बता देता हूँ कि हमारे नक्षत्र 28 होते हैं। 28 नक्षत्रों में से महत्वपूर्ण 27 नक्षत्र ही माना जाता है ज्योतिष के और वास्तु के अंदर। तो ये हमारे यहाँ 28 नक्षत्र हैं, आप नोट कर सकते हो कौन कौन से नक्षत्र हैं। और ये हमारी यहाँ ये जो हमारी तिथि है, तो यहाँ पर तिथियाँ भी आप नोट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नक्षत्र तिथियाँ आप नोट कर सकते हो। और फिर इनमें से आपको देखना है कि आज हमारे नक्षत्र कौन सा है, कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने पंचांग के अंदर। तो चलिए मैं आपको पंचांग के अंदर भी लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, जैसे ये हमने पंचांग निकाला, दोस्तों मैं यहाँ आपको उदाहरण के तौर पे पंचांग समझाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको केवल उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। हम जब पंचांग देखते हैं तो मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं। मान लीजिए आज हमारे
पंचांग के अंदर दोस्तों यहाँ पर तिथि पड़ रही है तीज। तो यहाँ हमने तिथि तीज है, तो यहाँ हमने ले लिया तिथि तृतीय। तो जैसे मैंने यहाँ अगले वीडियो आपको पहले भी बताया कि तृतीय तिथि को हमें दरवाजे नहीं लगाने चाहिए, तो यहीं पर हमारा ख़त्म हो गया। इससे आगे हमें नहीं देखना है क्योंकि हमें तिथि नहीं मिल रही है। तो इस तरह यदि मान लीजिए आपके चौथ है, तो चौथ भी मैंने इसी वीडियो में मना किया है क्योंकि चौथ को द्वार लगाने से कुल नाश होता है। तो मान लीजिए आज तिथि पंचमी है, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है तिथि पंचांग के अंदर दिया हुआ है तिथि पंचमी, तो यहाँ हमने नोट कर ली तिथि पंचमी। पंचमी तिथि हमारी हो गई पंचमी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो आज चित्रा नक्षत्र है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आज पंचांग के अंदर चित्रा नक्षत्र है, तो नक्षत्र हो गया चित्रा। इसी तरह योग आदि भी देखना चाहिए, लेकिन अब हमें बाढ़ चाहिए। तो पहले हमारी तिथि पंचमी, और यदि इस पंचांग के अंदर यहाँ पर स्वाति बता रहे हैं, तो एक बार पुण्य में इसको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। यानी आपके तिथि इस पंचांग में आज के दिन पंचमी पड़ रही है, तो तिथि पड़ रही है पंचमी। तिथि पंचमी हमने ले ली, और आज नक्षत्र स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है, तो नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है। और इसके अलावा बार भी हमें यहाँ पर गुरुवार मिल रहा है, तो बार हमें गुरुवार मिल रहा है, गुरुवार। तो दोस्तों यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि नक्षत्र यहाँ पर हमारा कौन सा है, नक्षत्र आज हमें मिल रहा है स्वाति नक्षत्र। जैसे यहाँ पर आज हमें स्वाति नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र है या नहीं है, ये जो मैंने यहाँ नक्षत्र दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर रोहिणी है, मार्गशीरा है, चित्रा अनुराधा है, रेवती है, उत्तरे फाल्गुनी है, उत्तरा आषाढ़ है, उत्तरा भाद्रपद है, लेकिन इसके अंदर स्वाति नक्षत्र नहीं है। तो स्वाति नक्षत्र नहीं है, तो ये नक्षत्र हमें आज नहीं मिल रहा है। तिथि जैसे मैंने इसमें दी पंचमी, तो यहाँ पर पंचमी तिथि आज हमें प्राप्त हो रही है। बार भी जैसे मैंने यहाँ दिया आपको गुरुवार, तो गुरुवार भी यहाँ हमें आज प्राप्त हो रहा है, लेकिन नक्षत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आज हमें बिल्कुल भी दरवाज़ा अपने घर के अंदर लगाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये इस वीडियो की जानकारी हुई होगी, आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ता है। लाइक करने से YouTube वाले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमें भी इसमें खुशी होती है और आप लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये सभी जानकारी आज आपको मालूम हुई होगी कि घर के दरवाजे लगाना कैसे शुभ होता है, किस दिन हमें लगाना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि श्रीमान जी कृपया हमें बताइए कि हम घर के मुख्य द्वार कब लगाएं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्र चरण यानी कलश नक्षत्र से हम कैसे इसका हम शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।